माँ की देखभाल। आज की कहानी का नाम है माँ की देखभाल। माँ अस्पताल में एक बेड पे पड़ी थी। अस्पताल के बरामदे में उसके 2 बेटे और एक बेटी चिंता में टहल रहे थे। भाई बहन को अपनी माँ के लिए सेहत की चिंता तो थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा चिंता इस बात की थी कि अब माँ को अपने साथ कौन रखेगा। जब तक माँ स्वस्थ थी वह इन तीनों से अलग अपने पुराने घर में रहती थी, लेकिन अब ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होता और ऐसा करने से समाज में तीनों बेटे बेटियों का नाम भी खराब होता। लोग कहते कि देखो कैसी औलादें हैं, बीमार माता को अकेले रहने के लिए छोड़ दिया। 1 घंटे से बिना कोई बातचीत किए वह तीनों अपने अपने विचारों में खोए थे। फिर बहन ने चुप्पी तोड़ते हुए अपने बड़े भाई की तरफ देखते हुए कहा, भैया आप बड़े हैं, इसलिए आपका कर्तव्य है कि माँ को ज़रूरत के समय आप रखें और उनकी देखभाल करें। छोटी बहन की बात सुनकर बड़े भाई ने पहले अपनी पत्नी की ओर देखा और बोला, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि बड़े होने के नाते मेरा माँ की देखभाल करने का कर्तव्य है, लेकिन तुम तो जानती ही हो मैं और तुम्हारी भाभी दोनों ही जॉब करते हैं। ऐसी हालत में माँ का साथ किसी न किसी को हर वक्त उनकी देखभाल करने के लिए उनके साथ रहना पड़ेगा, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहन तुम तो पूरा दिन घर ही रहती हो, तो माँ को अपने साथ क्यों नहीं रखती? पैसों की चिंता मत करना, जो भी खर्चा आएगा मैं दे दूंगा। सुशील भैया आप तो जानते ही हैं कि मैं माँ से कितना प्यार करती हूँ, लेकिन आप यह भी जानते हैं कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि कोई मेरी माँ और मेरे भाइयों को भला बुरा कहे, इसलिए अच्छा यही होगा कि माँ को अनिल भाई के यहाँ रखा जाए। बड़े भाई सुशील ने भी छोटे भाई अनिल के यहाँ माँ को रखने के लिए सहमति जताई। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या आपने नहीं देखा है कि माँ कभी भी मेरे घर 2 दिन से ज़्यादा रही ही नहीं है? उसका मेरे यहाँ मन ही नहीं लगता है, फिर कैसे वह इतने दिन मेरे घर रह पाएंगी? छोटे भाई ने अपनी असहमति जताते हुए कहा। इससे पहले कि इस चर्चा का कोई नतीजा निकल पाता, एक नर्स वहाँ दौड़ते हुए आई और कहने लगी, क्या आप ही वार्ड नंबर 4 के भर्ती मरीज के रिश्तेदार हैं? आपको डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं। सभी घबरा गए और दौड़ते हुए डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने उनसे हाथ जोड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं आपकी माताजी को नहीं बचा पाया। डॉक्टर की इस खबर ने सबके चेहरे पर झूठी मूठी दुख की परत तो चढ़ा दी थी, लेकिन सभी के दिल में किसी कोने में इस बात की खुशी भी छिपी हुई थी कि अब उन्हें माँ को नहीं संभालना पड़ेगा और माँ की वजह से उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों ये कहानी तो यहीं ख़त्म होती है, लेकिन ये बात अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि ये एक बहुत छोटी सी इमोशनल कहानी है कि समाज का ये सत्य है। यहाँ लोग ऊपर से जो दिखाते हैं ना, वो अंदर से नहीं होते। जो माँ बाप अपने 4-4 बच्चों को बिना किसी शिकायत के बड़ी आसानी से संभाल पाते हैं, आगे चलकर ज़रूरत पड़ने पर यही 4 बच्चे मिलकर भी उन्हें नहीं संभाल पाते या संभालना नहीं चाहते। बच्चों ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर आज आप अपने माँ बाप के साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो याद रखिए कि आपके बच्चे जब बड़े होंगे और आप बूढ़े होंगे तो वो भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जो आप अपने माँ बाप के साथ किए हैं। इसलिए कभी भी आप अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाइए और उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं कीजिए। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद।